नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया मेनली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। तो ये दो टाइप की होती है, सबसे पहले प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, किसी भी पेल्विक पैथोलॉजी या पेल्विक डिसऑर्डर से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी और डिजीज़ की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा है। और इसमें मेनली जो पेन होगा वो मेंसेस से 1 या 2 दिन पहले स्टार्ट होगा, या जिस दिन मेंसेस हो रहे हैं उस दिन स्टार्ट होगा। इसमें नोशिया, हेडेक, वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है। उसके बाद इसमें जो पेन होगा वो लोअर एब्डोमेन में, थाई में जाएगा, बैक में जाएगा और हिप में जाएगा। तो उसके बाद सेकंड जो है वो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है ये एसोसिएटेड है कि पेल्विक डिसऑर्डर या पेल्विक पैथोलॉजी से, जैसे कि कोई भी एंड्रोमेट्रोसिस हो गया, या फिर पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गई, या फिर कोई भी आपका यूट्राइन ट्यूमर्स हो गए, जो बेनाइन यूट्राइन फिब्रॉइड्स, जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो वो हो गए। तो इन सब की चीज़ों की वजह से आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके पीछे कॉज क्या है। जो यूट्रस की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और उसके पीछे जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। जब यूट्रस बहुत ही स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जो उसके आसपास का एरिया, आसपास की ब्लड वेसल्स हैं, उसके ऊपर प्रेशर डलेगा। प्रेशर की वजह से जो भी ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है यूट्रस की ब्लड वेसल्स को, वो कट ऑफ हो जाएगा। तो उसके कट ऑफ की वजह से हमें पेन होगा। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है सिम्सिफ्यूगा। सिम्सिफ्यूगा मेनली हम इंडिकेट करते हैं जब स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया होगा, मतलब कि अकड़ने वाला दर्द होगा। तो इसमें पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, और पेन यूजुअली स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। उसके बाद बियरिंग डाउन सेंसेशन, मतलब नीचे की तरफ तेज़ रफ्तार से दर्द बढ़ेगा, और जो मेंसेस होंगे वो सुप्रेस्ड होंगे, और मेंसेस का जो ब्लड का कलर होगा वो डार्क ब्लैकिश कलर होगा और पार्शली क्लोटेड, मतलब थोड़े थोड़े ब्लड के क्लोट्स आएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि फ़्लो के साथ साथ पेन जो है उसमें आराम मिलता है, बट इस मेडिसिन में पेन में फ़्लो के साथ जब फ़्लो ज़्यादा होगा तो कोई आराम नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें हेडेक रहेगा, हेडेक के साथ साथ नौशिया और वॉमिटिंग रहेगी। मेंटली जो पेशेंट होगा वो बहुत ही सैड होगा और हिस्टेरिकल होगा, और उसकी सारी जो मेंटली और फिज़िकल कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी मेंसेस के फ़्लो के साथ साथ। और उसके बाद जो पेशेंट को आराम मिलता है वो रेस्ट करने से या वार्म से मिलेगा, और उसकी जो पेन है वो कब बढ़ेगा, जब मेंसेस का फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा और कोल्ड टेम्परेचर में इसका फ़्लो बढ़ता है। तो जो सेकंड मेडिसिन है वो है बेलेडोना। बेलेडोना नॉर्मली एक्यूट और शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। तो इसमें जो क्या होता है, जब सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से आते हैं और एकदम से सबसाइड्स हो जाते हैं, तो ऐसे ही इसमें पेन होगा, एकदम से आएगा, एकदम से सबसाइड हो जाएगा। नॉर्मली कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया के लिए है, इसका मतलब है कि फुल ऑफ ब्लड उसके लिए है। इसमें जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड कलर का होगा और ड्राइनेस रहेगी माउथ में। मेंटली जो पेशेंट होगा वो मेलनकलिक होगा, वाइल्ड हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा ड्यूरिंग मेंसेस, और उसके बाद जब धीरे धीरे उसका पेन जो है वो सबसाइड होने लगेगा, पेशेंट सेमी कोमेटोज स्टेट में पहुंच जाएगा। उसका मतलब है कि पार्शली कोमा में पेशेंट पहुंच जाएगा। उसके बाद इसकी प्रॉब्लम किस चीज़ से, इसका पेन किस चीज़ से बढ़ रहा है, टच या मोशन से इसका पेन बढ़ता है, और इसको आराम मिलता है गर्म चीज़ों से और सोने से। जो थर्ड मेडिसिन है वो है कॉकुलस। कॉकुलस मेनली इंडिकेटेड है उन वुमेन को जिनको प्रेसिंग और क्रैम्पिंग पेन होगा पूरे पेल्विक रीजन में और एब्डोमेन में। उसके साथ साथ वुमेन को डिजीनेस और वीकनेस फील होगी। उसके हेडेक और नोशिया के साथ साथ उसको क्या लगेगा, उसके जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं वो नम होंगे, वो सुन हो चुके हैं। पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो कब बढ़ेगी, उसका पेन जब बढ़ेगा जब वो बहुत देर तक खड़ा है, या फिर किसी भी एक्सर्शन से थोड़ा सा काम कर लिया, उसका पेन बढ़ जाएगा, उसको आराम सोने से मिलेगा। तो ये मेनली इंडिकेटेड रेमेडी उन लोगों के लिए है कि पेशेंट सो नहीं पा रहे हैं। ना सोने की वजह से जो पेशेंट है वो खुद को वीक फील करता है, कमज़ोर फील करता है और बीमार फील करता है। उसके बाद जो फोर्थ मेडिसिन है वो पल्सेटिला। पल्सेटिला मेनली इंडिकेटेड है चेंजेबल सिम्टम्स के लिए। तो इसमें डिलेड और सुपरेस्ट मेंसेस जब होंगे, जब मेंसेस लेट हो जाएंगे और दब जाएंगे, उसके लिए इंडिकेट है। और इसके साथ साथ नौशिया, जी खराब और पेशेंट को चक्कर भी आएंगे। उसके बाद जब पेशेंट खुद को वार्म फील कर रहा है या एंटर हो रहा है किसी स्टफ रूम में, उसके जो सिम्टम्स हैं, पेन है, वो वर्स हो जाएगा। इसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन रहेगी, क्रैम्पिंग टाइप पेन रहेगा, और उसके बाद उसको पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही प्रेशर है उसके एब्डोमेन पे, प्रेशर है उसके यूट्रस पर।
और इसमें जो फ्लो होगा वो थिक होगा, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आएंगे, इसमें ब्लड के क्लोथ्स भी आएंगे। तो आप क्या क्या चीज़ें इसमें ले सकते हैं और क्या क्या नहीं, इसमें आप आराम के लिए आप हीटिंग पैड्स यूज़ कीजिएगा। उसके बाद इसमें चावल जो हैं मेंसेस के दौरान आप रोक सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें फ़िज़िकल एक्सर्शन छोड़कर आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप। और अगर आपको हीटिंग को कहीं पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हीटिंग पैड से एम्ब्लोरेशन हुआ है, और कहीं पेशेंट ऐसे हैं जिनकी तकलीफ़ हीटिंग पैड से बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।